अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल ने हल्के खैरताबाद बंदराइज डिवीजन में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 383 राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असम्बली नागेंद्र दानम, सिविल सप्लाई अहदेदारों के अलावा TRS पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वजीर KT रामाराव ने जुमे के रोज फतेह नगर में 100 MLD सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा, जो 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। అధ్యక్షత వహిస్తున్న సోదరుడు స్థానిక శాసనసభ్యులు గారు, గౌరవనీయులు, బాధపడుతూ ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న నాలాతో కూడా బాధపడుతూ మాకంటూ మంచి రోజులు ఎప్పటికైనా వస్తాయని ఒక ఆశాభావంతో ఉండి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున మా ఫతేహ్ నగర్ ఆడబిడ్డలందరికీ, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక వేగంగా హైదరాబాద్ లో ఈరోజు అంగా వచ్చిన తర్వాత సహజంగానే కొత్త కాలనీలు, కొత్త అపార్ట్మెంట్లు, కొత్త ఇళ్ళు ఇవన్నీ కూడా నగర రింగ్ రోడ్ లోపల విపరీతంగా పెరుగుతా ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే కేవలం MCH మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మాత్రమే ఉండేది. 150-160 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉండేది. ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని మున్సిపాలిటీలను కూడా MCH తో కలిపి GHMC ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 54 దాకా మేజర్ నాలాస్ ఉన్నాయి, ఇంకా చిన్న చిన్నవి చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నీటిని గురుత్వాకర్షక శక్తి ద్వారా, గ్రావిటీ ద్వారా इक़दामात के सिलसिले में एक जाए इजलास सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुनक़द किया गया। इस इजलास में कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल DGP शिका गोयल, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, जॉइंट CP ईस्ट जोन M रमेश, DCP साउथ जोन डॉक्टर गुजरात भोपाल, रुकन असम्बली याकूब पराज, सैयद अहमद पाशा खादरी, रियाजुल हसन अफंदी MLC, मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी, नजफ अली शौकत, रुकन वक्फ बोर्ड सैयद निसार हुसैन हैदर के अलावा GHMC जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट भी मौजूद थे। इस मौके पर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। अंजुमनी दस्ते अगर हाथी के आगे रहेंगे तो फिर ये अलम मुबारक वक्त पर नहीं पहुंचेगा। इसका तौर तरीका ये है कि असलन पर मुझे इतना ही अर्ज करना था। आज सालारजंग ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतजामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है।
ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अंजनी कुमार साहब, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, मौलाना निसार हुसैन हैदराबाद साहब, मौलाना तकी रजा आबिदी साहब, मौलाना बैदुद्दीन जाफरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC जनाब मिर्जा रियाज उल हसन अफंदी साहब, तमाम पुलिस के आला अहदेदार, हाज़िरीन किराम, हस्बे रिवायत मुहर्रम के इंतजामात के ज़िम्मन में महकमे पुलिस की जानिब से ये इजलास बुलाया जाता है। आज भी बुलाया गया है और थोड़े दिन पहले हुकूमती सतह पर माइनॉरिटी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने इस इंतजामात के ज़िम्मन में इजलास किया था। मैं इतना अर्ज करूँगा कि जब से ये मुहर्रम के जुलूस का आगाज़ हुआ है, ये जुलूस अपनी एक तारीख रखता है और हमेशा इसमें अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता जाता है। ये दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का पहला बड़ा अज़ादारों का एक जुलूस है जिसमें बिला लिहाज मजहब मिल्लत हर कौम और फ़िरक़े का आदमी शरीक होता है। इसीलिए इसके जितने वसी इंतजामात होते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा बड़ा जुलूस नहीं निकलता जिसके इंतजामात के लिए हुकूमत को पहल करना पड़े, सिवाय इस जुलूस के। हुकूमती सतह पर इंतजामात होते हैं और महकमे पुलिस की तरफ से तो 2 महीने 8 दिन तक मुसलसिल इंतजामात की निगरानी की जाती है और अब के भी बंदी बरती आबरसानी मसाइल के ज़िम्मन में हस्बे रिवायत मजलिस की तरफ से भी नुमाइंदगियाँ की गई, अंजुमनों की तरफ से, मुतवल्ली हजरात की तरफ से तहरीरी नुमाइंदगियाँ हुई, उस पर भी मंजूरियाँ हुई और उसका काम का आगाज होने वाला है। बस इतना है। हमारे कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब, ये भी बड़े अकीदतमंद हैं मौला हुसैन के और बहुत बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तकरीबन इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये अपने अकीदत का इजहार कई मरतबा कर चुके। हुसैन के अकीदतमंदों को कोई गिन नहीं सकता, हजारों, लाखों ने, करोड़ों की तादाद में होती और ये हुसैनियों की मीटिंग है, हुसैनी जिक्र होता है, इब्तिदा हुसैन से होती है, इंतहा भी हुसैन पे हुई। इसलिए इस महफिल में मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि हुकूमत की सतह पर जो इंतजाम और उसमें ताउन कीजिए। यकीनन हुसैन जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम करबला के बाद लब्बैक या हुसैन के नारों की हमको जरूरत है, किसी को हो ना हो, हम तो हमेशा हुसैन का नारा लगाते हुए जिए हैं, मरेंगे भी उन्हीं के नारे। शुक्रिया। शहर पर तशरीफ फरमा डॉक्टर निसार हुसैन हैदराबाद साहब खिबला व मौलाना जनाब तकी रजा आबिदी साहब खिबला व मौलाना जनाब सैयद वलीउद्दीन हैदर जाफरी साहब खिबला व जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकुतपुरा व मोहतमद कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
शहर के कोतवाल ऑनरेबल कमिश्नर साहब जनाब अंजनी कुमार साहब, मोहतरमा IPS मैडम साहिबा, DCP साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम आशुर खाने जात, मैं कोई तकरीर ज़्यादा करने भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता, लेकिन बस जो हक है वो ये कि मैं हुकूमत तेलंगाना का और मेरे सदर नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद वो हबीब मिलत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़िश्ता साल पेंडेमिक के हालात में भी अगर हिंदुस्तान में कहीं आज़ादारी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हैदराबाद में हुई। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मौजूदा साल में उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हर साल से ज़्यादा इस साल भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम तमाम खिराज अक़ीदत आज़ादारी मातमदारी इंशाअल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करेंगे। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जो इंतज़ामात है, यकीनन मैं जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है। मैं अभी उनका ख्याल आया, यकीनन जहाँ इंतज़ामात की बात होती है तो वहाँ GHMC को बगैर याद करे कोई काम हो ही नहीं सकता। तो यकीनन मैं जोनल कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम हमारे MLAs की और ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, ऑनरेबल MLA साहब के तमाम नुमाइंदगियों को उन्होंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंडर भी आज उन्होंने जो है लगवा दिया है। इंशाअल्लाह कल या परसों टेंडर ओपन होगा और जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ होगा। साथ ही साथ जो सवाई अल्म मुबारक के लिए जो हाथी का इंतज़ाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर हमने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तमाम को जो है नुमाइंदगी की है। इंशाअल्लाह ताला उसका GO भी आज शाम तक निकलेगा और ये काम भी इंशाअल्लाह ताला हाथी आएगा और तमाम इंतजाम हो गए। शुक्रिया खुदा। सनतनगर डिवीज़न में अग्रवाल समाज तेलंगाना की जानिब से फतेहनगर रेलवे स्टेशन और नेचुरल क्यूर हॉस्पिटल में वाटर फिल्टर कूलर का इंतज़ाम किया गया। इसका इफ्तिताह रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और कॉरपोरेटर लक्ष्मीबाल रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सुनील गुप्ता ने तमाम मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इन्हें मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर अग्रवाल समाज तेलंगाना जॉइंट सेक्रेटरी जे सुरेखा और नरेंद्र केतन, प्रमोद गुप्ता के अलावा दीगर मौजूद थे। प्रमोद गुप्ता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी का एक नारा था, मानव सेवा माधव सेवा। मतलब आप लोक कल्याण के लिए कार्य करें तो उसी में भगवान की सेवा है। तो उसी को चरितार्थ करते हुए हम लोग अग्रवाल समाज की तरफ से बहुत सारे सोशल एक्टिविटी रिलेटेड कार्य करते रहते, चाहे वो कोविड सेवा हो, चाहे वो वाटर कूलर हो, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेशन हो, या प्रधानमंत्री राहत कोष में फ़ंड देना हो, या मुख्यमंत्री राहत कोष में फ़ंड देना हो। तो हम लोग अग्रवालों का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग जन कल्याण के, समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। अगर भगवान ने हमें कैपेबल बनाया है तो हम और भी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें। तो उसी को हम लोग करते हुए हमारा छोटा सा समाज जो है, हम लोग आगे बढ़ते रहते, कार्य करते रहते। कोई ज़रूरतमंद अगर हमें कोई अप्रोच करता है किसी भी कार्य के लिए तो हमारी भरसक कोशिश ये रहती है कि हम उसकी हेल्प करें। धन्यवाद। थैंक यू। Gupta, husband of late Srimati Shakuntala Devi Gupta. She has 5 months before she has expired. So Amirpet Shakha is doing very excellent work, and there is no words to say. And last 22nd past month they inaugurated at Nature Cure Hospital today here, and after 2 days Bharatnagar, and also DGM from South Central Railway on other day was here. The sanction has been given for Begumpet as well as Nampalli also. And apart from this water cooler today to get pure water for the health. So Shakha not only doing water cooler but also some other activities also, which is appreciated by each and everybody in the society. Has arrived on platform. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 4, 7, 1, 2
तुम्हारा बहुत हेल्पफुल है, तो हमारे एरिया में सभी से हेल्पफुल है, हमेशा काम कर आते हैं हमारे ऑलरेडी गौरव जी को निमंत्रित है, श्री संजय कसारी जी श्री ऑलरेडी गौरव मस्जिद मदीना खुतब शाही अलीजापुर में आज बाद नमाज जुमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मौलाना खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया के अलावा रुकन असम्बली कारवान कौसर मोयुद्दीन AIMIM जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों जदीद तामीर का संग बुनियाद रखा गया, जो 75 लाख रुपए की लागत से मस्जिद का काम तकमील किया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, साबिक कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान, मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा मस्जिद कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। आज 7 गुम्बद रोड पे कुतुब शाही मस्जिद, जो मदीना मस्जिद के नाम से मौसूम है, इसकी तोसी का संग बुनियाद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया निज़ामिया ने रखा। और इस मौके पर मौलाना सैयद औलिया हुसैन साहब, खुदा पाशा साहब, नबीर हज़रत शेखुल साहब, मौलाना सैयद मसीन अली साहब और दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। इस मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के सरपरस्त इस इलाके के रुकन असम्बली मलिक शहजाद मुस्लिमीन जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब और जनाब गुलाम मोइनुद्दीन पाशा साहब ये कमेटी के सरपरस्तों में से हैं। हमारे काउंसलर अजीज़ खान पठान कमेटी के सदर हैं। एक इस मस्जिद की तोसी के लिए 55 लाख की लागत से इसके काम का आगाज़ होने वाला है, जिसका संग बुनियाद अभी मुफ्ती साहब ने रखा है। इससे काबिल इंजीनियर से इसके नक्शे बनाए हैं। इंशाअल्लाह काम की जल्द तकमील होगी, उसके बाद तोसी शुदा तामीरी काम जब मुकम्मल होगा इसका फिर इफ्तिताह रखेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ के अब्दुल्मे में इज्तिमा में भी काफ़ी कसीर लोगों ने इसमें शिरकत की और हमेशा मस्जिद तंगदामानी का शिफा कर रही थी, इस वास्ते इसके तोसी का मनसूबा बनाया हमारे कौसर मोयुद्दीन साहब ने। पर इस वक्त पूरे मस्जिद के कारवान के कॉरपोरेटर सुदूर मुतमदीन और मुसल्लियान मस्जिद काफ़ी तादाद में इसमें शरीक है। बराए मैं इंतज़ामी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि मस्जिद के कार्य खैर में हिस्सा लेकर जो अजर अजीम हासिल कर रहे हैं उसने सबको शामिल कीजिए। और अल्लाह ताला इस मस्जिद में जितनी इबादतें होने वाली है उन इबादत गुजारों के पूरे दुआओं को परवरदिगार कबूल करे। और ये जो खिदमत तौसीए मस्जिद के जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह उनको भी अजर सवाब से सरकार करें। तमाम कामों में सबसे नेक, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने वालों को इसका अजर परवरदिगार देता है। अल्लाह ताला ने वादा किया, जो मेरे घर की तामीर में हिस्सा लेंगे या तामीर करेगा उसके लिए मैं जन्नत में घर बना दूँगा। ये बड़ा सवाब का काम है। इंशाअल्लाह ये खिदमत पर अल्लाह कबूल करे, सबको इसमें शामिल करे। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता DI मोहम्मद हफीजुद्दीन को मिली एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विवेक सिंह और राहुल सिंह धूलपेट के रहने वाले बताए गए हैं। ये लोग ख्वाहिशमंद अफराद में भारी कीमतों में गांजा फरोख्त कर रहे थे। इनके कब्जे से 2 किलो गांजा, एक होंडा एक्टिवा, सेलफोन्स और दिगर अशिया को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स P शिवा चंद्रा ने तफसीलात बताई। कल शाम में 4 बजे का टाइम थोड़ा इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन के बारे में मेरा DI साहब, बंजारा हिल्स DI साहब हफीज़, उनके टीम के साथ गया, जाके 2 आदमी को पकड़ा। विवेक सिंह बोल के उन्होंने मंगलहाट वाला है, राहुल सिंह बोल के उन्होंने भी मंगलहाट वाला है। दोनों को पकड़ा। दोनों को पकड़ने के बाद इंक्वायरी करे तो उनके पास 2 किलो गांजा मिला। वो गांजा एक एक किलो पैकेट्स है। वो ये दोनों भी शुभम सिंह से परचेज करे थे।
और शुभम सिंह अपस्टैंडिंग है अभी, ये दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये और शुभम सिंह के लिए टीम बनाता हूँ, टीम बन के और टीम को भी भेजा देता हूँ। ये आज ये दोनों को विवेक सिंह राहुल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का NDPS गांजा केस में कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मुंबई में मुनक़्क़द किए गए एक प्रोग्राम में सैयदा फरीदा सुल्ताना को नारी शख्सियती आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 से उनकी खिदमात के एवज़ में नवाजा गया। इस प्रोग्राम को कल्याण जी जाना चेयरमैन ऑफ दादा साहिब पालके अवार्ड्स ने मुनक़्क़द किया था। ताहम सैयदा फरीदा सुल्ताना की खेल की दुनिया में अंजाम दिए गए खिदमात पर उन्हें यह अवार्ड अता किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। Mr. Kalyan ji sir for giving me this award as a Nari Shakti icon as you are and the entire team of this achievements. Thank you everyone. Thank you. Thank you and big congratulations to you lovely lady. I'm not going to let you sit. I'm going to invite you on stage. Absolutely a pleasure. सदर AIMIM व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने हातिम लेक सरप्लस चैनल के जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी EE सनाउद्दीन के अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।